नमस्कार मित्रों। आज पद्मिनी आर्ट एंड मोशन यूट्यूब चैनल पर सुरों की दस्तक कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम लवली चंद्रा है और मैं एक गायिका हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे एक ऐड देखा था ऑडिशन का इनका, और मैंने उसको ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया और मैं सिलेक्ट हो गई। तो आज अगर मैं आपके सामने हूँ इस वक्त, तो ये पद्मिनी आर्ट एंड मोशन की ही बदौलत है। तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं अपना एक संक्षिप्त सा परिचय आपको दूंगी। मित्रों, मैं एक क्लास आर्टिस्ट हूँ ऑल इंडिया रेडियो की, और मेरी जो शुरुआत हुई संगीत की, तो वो कोई शहर में नहीं थी। मैं उस टाइम पे जब बहुत छोटी थी, तो मेरे पिताजी चूँकि अलग अलग रिमोट गांव में उनकी पोस्टिंग्स होती रहती थी, तो वहाँ पे संगीत सीखने का कोई ऐसा साधन नहीं था। तो उन दिनों विविध भारती पे फिल्मी गाने सुन सुनकर मैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ की फ़ैन हो गई, और वो मेरी पहली गुरु बनी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि भारत रत्न लता दीदी की मैं पहली शिष्या हूँ। उनको मैं अपना पहला गुरु मानती हूँ। तो उनके गीत मेरे अंतर तक रच बस गए हैं। इतना मधुर जो उनकी आवाज़ का जादू था, वो तो सारे संसार को अपने में समाहित कर गया। तो हम उससे अछूते कैसे रहते। तो ये जो गीत आपको मैं अभी सुनाने जा रही हूँ, ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। वैसे तो उनके सभी गीत बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मीठे, मधुर हैं, लेकिन मैं जो गीत सुनाने जा रही हूँ वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वो गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके साथ। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है। शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की सदा, है उसी की अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। शक्ल फिरती है, शक्ल फिरती है निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी।
तो मित्रों, इसी तरह से लता जी के बाद जो दूसरा नंबर आता है, जिनके गीत मुझे बहुत 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 पसंद हैं, वो है हमारी वर्सटाइल सिंगर आशा भोसले जी। क्या गाने गाए हैं उन्होंने, कितना उनमें स्वरों का उतार चढ़ाव, स्वरों को कैसे बोलना है, कहाँ पे किस बोल को कैसे बोलना है, वो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में भी कोई ऐसा सिंगर या कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो उनका मुकाबला कर सके। तो आशा जी ने लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर छा गई वो अपनी इस वर्सटैलिटी के बदौलत। और जहाँ कहीं पे किसी को मुझे लगता है कि कोई सिंगर नहीं गा पा रहा होगा कोई गीत, तो वहाँ आशा जी को ही बुलाया गया होगा, उनसे ही गवाया गया होगा। तो सचमुच ऐसी वर्सटाइल सिंगर, इतनी अच्छी सिंगर, बहुत ही अच्छा गाती हैं वो, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, जहर भी चाहे पीना तो पीने न दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, जहर भी चाहे पीना तो पीने न दिया, चैन से हमको कभी। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जग आएगी, याद हमारे आपके दिल को तड़पा जाएगी, आपने जो है दिया वो तो किसी ने न दिया, जहर भी चाहे पीना तो पीने न दिया, चैन से हमको कभी। आपका गम जो इस दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के ये गम घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा, काश ना आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती, कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती, एक पल हंसना कभी दिल की लगने न दिया, जहर भी चाहे पीना
मित्रों, ऐसे ही हमारी एक और वर्सटाइल सिंगर थी, उनको लता मंगेशकर जी का रेप्लिका कहा जाए तो कम नहीं होगा। वो बिल्कुल लगता था, जब सुनते थे उनको तो लगता था लता दीदी ही गा रही है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, सुमन कल्याण पर। क्या गाने गाए हैं उन्होंने, कितने अच्छे डुएट्स, कितने अच्छे सोलोज गाए हैं, और बिल्कुल लगता था कि लता मंगेशकर ही गा रही हैं। तो उन्होंने भी फिल्म जगत को बहुत सारे गीत दिए हैं, तो उनमें से जो मुझे एक गीत बहुत पसंद है उनका, वो मैं आपको सुनाऊंगी। मेरे महबूब ना जा ना जा ना जा, मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, होने वाली है सहर, थोड़ी देर और ठहर, मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, होने वाली है सहर, थोड़ी देर और ठहर, मेरे महबूब न जा। देख कितना हसीन मौसम है, हर तरफ एक अजीब आलम है, जलवे से आज निखरे हैं, जैसे तारे ज़मीं पे बिखरे हैं, जैसे तारे ज़मीं पे बिखरे हैं, मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा। मैंने काटे इंतजार के दिन, तब कहीं आए बहार के दिन, यूं न जाने कि शम्मा गुल करके अब भी देखा नहीं है जी भर के, अब भी देखा नहीं है जी भर के, मेरे महबूब न जा। तो मित्रों, ये हो गई इन सब सिंगर्स की बातें। और भी कई सिंगर्स हुई हैं, इतनी सारी हुई हैं जो आज तक एक परंपरा चली आ रही है। हेमलता थी, अनुराधा पौडवाल हैं, और आजकल श्रेया घोषाल वगैरह हैं। तो इन सब के गाने चूँकि बाद में समय न मिलने के कारण मैं इनके गाने इतना ज़्यादा सुन नहीं पाई और अपने में उतार नहीं पाई। तो मेरे तो वही फेवरेट हैं, लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी
और सुमन कल्याणपुर जी और गीता दत्त जी, तो इनके सॉन्ग्स मैंने आपको सुनाए। लेकिन हाँ, उनमें से कुछ जो हमारे मेल सिंगर्स थे उस टाइम पे, जो 3 महत्वपूर्ण सिंगर थे वो थे किशोर कुमार, मुकेश जी और मोहम्मद रफ़ी। तो मित्रों, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की तो मैं बहुत ही कायल थी, बहुत अच्छी आवाज़, और क्या गीत गाए हैं उन्होंने। उन्हीं का एक गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने हम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास आ गए, घबरा के हम मंजिल के पास सर झुकाया, सर झुका कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का ये कार्यक्रम? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कुछ कमियां दिख रही हैं तो उनके बारे में भी लिखिएगा, ताकि मैं अपनी कमियों का सुधार कर सकूं। और दूसरी बात, जो श्रोता या दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, वो उस पर कॉल करें, उनको सभी डिटेल्स पता चलेंगी। तो अंत में मैं पद्मिनी आर्ट एंड मोशन की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया और मेरे जो मेरा टैलेंट है उसको आपके सामने लाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।